Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in Industry Academy and Traction Program on Core Java. सभी स्टूडेंट्स बताएं, सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? प्लीज चैट बॉक्स में 1 या यस टाइप करिए। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ नेटवर्क का इशू है हमारे साइड में, तो मैं वीडियो नहीं ऑन करूंगा। बट मैं ही क्लास ले रहा हूं। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द थॉट ऑफ द डे। आज का जो थॉट ऑफ द डे है, दैट इज द कीप लर्निंग। हमें लगातार सीखना है और अपने नॉलेज को एनहांस करना। हमें लगातार सीखना है और अपनी नॉलेज को एनहांस करना, राइट? तो इस मोटिव के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू in session of Industry Academy and Traction Program on Core Java, a training program in joint collaboration with SoftPro India and AKTU। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो कल का लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको बताया था एग्जाम्पल्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। हमने स्विच के 2 प्रोग्राम बताए थे, आप लोगों को याद होगा। पहला प्रोग्राम हमने बताया था टेम्परेचर कन्वर्टर का, एक प्रोग्राम हमने बताया था टेम्परेचर कन्वर्टर का, और दूसरा प्रोग्राम हमने बताया था डे नेम का, डे ऑफ वीक का। हाँ, डे ऑफ वीक का प्रोग्राम बताया था और टेम्परेचर कन्वर्टर का प्रोग्राम बताया था। फिर मैंने लूप कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, और लूप कंट्रोल में मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप पढ़ाया था, और व्हाइल लूप में हमने नंबर्स प्रिंट किए थे। बिल्कुल सही बात है। अरे राज किशोर बेटा, एक्चुअली क्या है ना कि आज जो है नेट का थोड़ा सा इशू है। आज नेट का हमारी साइड से इशू है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। ओके, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। फाइन। आज मैनेज करना पड़ेगा आपको। आज मैनेज करना पड़ेगा आपको। हाँ, कोई बात नहीं, अटेंडेंस की आप चिंता मत करिए, ठीक है? तो आज हम आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने व्हाइल लूप के बारे में बताया था और लूप कंट्रोल्स के बारे में बताया था। आज का जो सेशन है इसमें हम आपको फॉर लूप के बारे में बताएंगे, डू व्हाइल लूप के बारे में बताएंगे, और फॉर ईच लूप के बारे में बताएंगे। ये 3 लूप कंट्रोल हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद
हम यहाँ पर सी ड्राइव में स्विच करेंगे और सी ड्राइव में हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा कोड। उस फोल्डर को ओपन करेंगे। क्या आप लोगों को याद है कि लास्ट टाइम हमने कितने प्रोग्राम बनाए थे? कौन सा प्रोग्राम नंबर चल रहा था? किसी को आइडिया है कितने प्रोग्राम हम लोग बना चुके हैं? 8 प्रोग्राम बना चुके हैं। अच्छा अर्पित, तो अब हम अगला प्रोग्राम बताएंगे। 8 प्रोग्राम बन गए तो यहाँ लिखेंगे नोटपैड p9.java। नोटपैड p9.java 9th प्रोग्राम बताने जा रहे हैं। 9th प्रोग्राम हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम का पर्पज क्या है। तो पहले एक सिंपल प्रोग्राम हम आपको बताते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। फॉर लूप आगे बताएंगे, अभी व्हाइल का एक एग्जाम्पल बताएंगे। पवन केसरवानी, अभी हम व्हाइल का एक एग्जाम्पल बताएंगे, फिर फॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये व्हाइल का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है। यूजर से हमें एक नंबर इनपुट कराना है। नंबर इनपुट करा करके उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। नंबर इनपुट कराना है और फिर उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हमें यूजर से नंबर इनपुट कराना है तो हमें जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एच। हमने जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। हमने जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। नाउ वी क्रिएट हियर ए क्लास विद द नेम P9। P9 नाम का हमने एक क्लास बनाया और इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास। ओके, नाउ डिक्लेयर द वेरिएबल्स। अब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना। अच्छा, हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? जैसे मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है। आई वांट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। बिल्कुल सही बताया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 120। इसका रिजल्ट आएगा 120। तो यहां पर हम क्या लॉजिक डेवलप करेंगे? क्या लॉजिक हमें यहाँ पर डेवलप करना है? यहाँ पर जो नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, उस नंबर को एक एक कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नंबर एक एक कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हमें कोड करना है। हाँ बिल्कुल, नंबर एक एक कम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया एन। एन में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया एन। एन में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। और दूसरा वेरिएबल लिया एफ, और एफ को इनिशियलाइज किया 1। एफ को हमने इनिशियलाइज किया 1, राइट। मतलब फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू 1 है। फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू 1 है। कोई बता सकता है कि हमने इस नंबर को एफ को 1 पे क्यों इनिशियलाइज किया?
f को 1 पे इसलिए इनिशियलाइज किया कि किसी भी नंबर को 1 से चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करें उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी नंबर को 1 से चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करें उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो रिजल्ट 10 ही आएगा, कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसलिए हमने नंबर को 1 पे, f को 1 पे इनिशियलाइज किया। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है माय डियर फ्रेंड। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूजर से वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ बेटा, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आज होगी, मैंने आपको बताया ना कि देयर इज सम इशू इन द नेट। एक बार मुझे आप लोग इन्फॉर्म करके बताएं कितने लोगों को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। प्लीज टाइप 1 इफ वॉइस इज क्लियर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। ओके ओके, तो हो सकता है बेटा कि आपके एंड पर कुछ प्रॉब्लम हो। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें यूजर से नंबर इनपुट कराना है। तो नंबर इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। राइट, नाउ वी आर कैपेबल टू एंटर अ नंबर। हम यूजर से एक नंबर इनपुट करा करके उसको हम यूज कर सकते हैं। नंबर यूजर से इनपुट करा करके हम उनको यूज कर सकते हैं। तो आइए नंबर इनपुट कराते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल मुस्कान अग्रवाल, हम नंबर लूप को इनफाइनाइट टाइम्स रन करा सकते हैं। हम लूप को इनफाइनाइट टाइम्स रन करा सकते हैं, बिल्कुल रन करा सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया, इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। आप एक नंबर इनपुट करिए जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जिसे हम n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो अगली लाइन हमने लिखा n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इन। राइट, हमने नंबर इनपुट कराया और n में स्टोर कर लिया। अब क्या करना है? हाँ, स्नेहा ने देखो प्रोग्राम बना के भेज दिया, वेरी गुड स्नेहा। एक बच्चे ने और भेजा है। हाँ, अब हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। अब हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। आई जस्ट यूज द व्हाइल लूप। अब मैं व्हाइल लूप यूज करूंगा, लिखूंगा व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि n की वैल्यू 0 से बड़ी है, while n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पर f की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई n। f को n से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट f में स्टोर करेंगे। उसके बाद में n की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, उसके बाद में n की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे।
ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। कैसे प्रयोग करेंगे ध्यान दीजिए, कैसे प्रयोग करेंगे ध्यान दीजिए। मान लिया यूजर ने एक नंबर इनपुट किया 3, पहले मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, और यूजर ने एक नंबर इनपुट किया 3, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब कंडीशन टेस्ट की जाएगी। हाँ, मैं लॉजिक रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आलोक उपाध्याय, मैं लॉजिक रिपीट कर रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, ड्राई रन करके समझा रहा हूँ। श्रेया, अगर इनपुट में 0 इनपुट किया है तो फैक्टोरियल 1 होगा, तो कंडीशन फॉल्स रहेगी और फैक्टोरियल 1 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, राइट। हाँ, तो देखिए लॉजिक में समझा रहा हूं। मान लिया मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, यहां पर मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, कि आप एक नंबर इनपुट करिए जिसका फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है। और मान लिया यूजर ने नंबर इनपुट किया 3, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब कंडीशन टेस्ट की जाएगी, तो देखिए एन इज ग्रेटर देन 0, ये लूप तब तक चलेगा जब तक एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब तक कि एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो कंडीशन इज ट्रू। हाँ, फार लूप से भी बना सकते आयुष, फार लूप अभी नहीं पढ़ाया है ना, तो अभी मैं व्हाइल से बना रहा हूं। फार लूप अभी नहीं पढ़ाया है तो इसलिए मैं व्हाइल से बना रहा हूं। ओके, तो एन की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो अब 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, तो पहली बार लूप चलेगा। 3 0 से बड़ा है तो पहली बार लूप चलेगा। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एन। इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 3 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका रिजल्ट होगा 3, और एन की वैल्यू हो जाएगी 2। एन की वैल्यू डिक्रीज होगी और डिक्रीज होकर के एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, डिक्रीज होकर के एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। अब देखिए, अब एन की वैल्यू 2 हो गई है, अब दोबारा से कंडीशन टेस्ट की जाएगी, दोबारा कंडीशन टेस्ट की जाएगी, तो अब की बार 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 क्या है, 0 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये लूप दूसरी बार चलेगा, ये लूप दूसरी बार चलेगा। जब दूसरी बार लूप चलेगा, हाँ, एफ की वैल्यू 3 हो गई बेटा, एफ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3, एफ की वैल्यू 3 हो गई। दूसरी बार लूप चलेगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, 6। तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। और फिर एन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एन की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन टेस्ट की जाएगी, फिर से कंडीशन टेस्ट की जाएगी माय डियर फ्रेंड। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो तीसरी बार लूप चलेगा, जब तीसरी बार लूप चलेगा तो एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 हो जाएगा, रिजल्ट 6 हो जाएगा, और फिर एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, रिजल्ट 6 हो जाएगा और एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही एन की वैल्यू 0 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो दिस इज द लॉजिक टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। अब लूप के बाहर आएंगे, अब लूप के बाहर आएंगे और एफ की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो लूप के बाहर आ गए,
लूप के बाहर आ गए। देखो कपिल ने भेजा है। बहुत अच्छी बात है कपिल, आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही है आपका कोड कपिल। आइए रन करते हैं। तो यहां पर पहले प्रिंट करेंगे, तो हमने यहां लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस एफ। एफ की वैल्यू को हम यहां पर प्रिंट कर देंगे। तो दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। इसको मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूं। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा जावा सी p9.java, रन किया जावा p9। तो मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। मैंने यहां नंबर इनपुट किया 5। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? 120 होगा। 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, राइट। आई होप आपने ये प्रोग्राम समझा है और बनाया है। समझ में आया प्रोग्राम? बेटा बोलो। नहीं बेटा, लूप के अंदर अगर एफ की वैल्यू प्रिंट करोगे ना, तो बार बार एफ की वैल्यू प्रिंट होगी, बार बार एफ की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसलिए लूप के अंदर हमने वैल्यू को प्रिंट नहीं किया, इसीलिए लूप के अंदर वैल्यू को प्रिंट नहीं किया। अब आइए, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं अबाउट द फॉर लूप। अब हम आपको बताने वाले हैं अबाउट द फॉर। फॉर लूप, तो हेडिंग डालिए फॉर लूप। ठीक है पीयूष, समराइज कर देंगे, डोंट वरी। अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उसको एक बार देख लीजिए बेटा, उसको एक बार देख लीजिए। आइए, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉर। तो देखिए फार क्या होता है, देखिए फार क्या होता है। फार क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फार इज अ कीवर्ड, फार इज अ कीवर्ड which works as loop control। फॉर एक कीवर्ड है जो कि लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। नाउ वर्किंग ऑफ फॉर लूप, नाउ वर्किंग ऑफ फॉर लूप is same as while loop but syntax is different। हाँ उत्कर्ष, आपने बिल्कुल सही बताया, आपने बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही यहां पर बताया। तो फॉर क्या है? फॉर इज ए कीवर्ड विच वर्क्स एज लूप कंट्रोल। वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज सेम एज व्हाइल लूप बट सिंटैक्स इज डिफरेंट। फॉर लूप ठीक व्हाइल लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसका सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इसका सिंटैक्स जो है डिफरेंट है। अभी आपने व्हाइल लूप में देखा कि व्हाइल लूप में तीन मुख्य चीजें होती हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, एक होता है कंडीशन, और एक होता है अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। ठीक है,
एक होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। तो इन तीनों चीजों को हम एक लाइन में लिखते हैं और उनको सेमी कॉलन से सेपरेट कर देते हैं। तो मैं आपको सिंटैक्स बताना चाहूंगा फॉर लूप का। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, हाँ बिल्कुल सही बताया प्रीति आपने। इसके केस में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों एक ही लाइन में मेंशन की जाती है। तो इसका सिंटैक्स देखिए, लिखते हैं फॉर, ब्रैकेट लगाते हैं, इनिशियलाइजेशन, किसका इनिशियलाइजेशन करते हैं? लूप काउंटर का इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, सेमीकोलन, देन अपडेशन। राइट, तो ये सिंटैक्स हो गया, किसका सिंटैक्स हो गया? फॉर लूप का। हाँ आयुष, आपने बिल्कुल सही प्रोग्राम बनाया, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अपडेशन, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। काम कैसे करता है? सबसे पहले लूप काउंटर का इनिशियलाइजेशन होता है। लूप काउंटर के इनिशियलाइजेशन के बाद में कंडीशन टेस्ट की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होता है। फिर लूप काउंटर अपडेट होता है। अपडेशन के बाद में फिर से कंडीशन टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होता है। फिर लूप काउंटर का अपडेशन होता है, फिर से कंडीशन टेस्ट होती है। कंडीशन ट्रू होने पर फिर से कोड का एग्जीक्यूशन होता है। ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहती है। ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहती है। तो वर्किंग जो है, फॉर लूप की वर्किंग जो है वो ठीक व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है। वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज सेम एज व्हाइल लूप, बट सिंटैक्स इज डिफरेंट। तो मैं जानना चाहूंगा कितने बच्चों को ये सिंटैक्स समझ में आया, क्योंकि अब मैं प्रोग्राम बनाने वाला अब मैं प्रोग्राम बनाने वाला। ओके ऋषभ, ओके अजय, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा एक बार और बता दें, ओके ओके एक बार और बता देंगे बिल्कुल। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया है। एक दो बच्चों ने कहा है कि दोबारा से बता दीजिए, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। बेटा, मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप के बारे में बताया है। मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप के बारे में बताया है। व्हाइल लूप के बारे में आप जानते हैं, व्हाइल लूप के बारे में आप जानते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है, और व्हाइल लूप का प्रयोग करके मैंने आपको दो प्रोग्राम भी बताए। व्हाइल लूप का प्रयोग करके मैंने आपको दो प्रोग्राम भी बताए। अब मैं फॉर लूप आपको बता रहा हूं। तो फॉर क्या है? फॉर एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। फॉर एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज सेम एज व्हाइल लूप। फॉर लूप ठीक व्हाइल लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। लेकिन इसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम लूप काउंटर, पहले फार लिखते हैं। फार के बाद में ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट करते हैं, फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम कोड लिखते हैं। फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम कोड लिखते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो लूप काउंटर का इनिशियलाइजेशन होता है वन टाइम। इनिशियलाइजेशन जो होता है वो वन टाइम होता है। फिर कंडीशन टेस्ट की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है
तो कोड एग्जीक्यूट होता है। कोड के एग्जीक्यूशन के बाद लूप काउंटर अपडेट होता है। अपडेशन के बाद में फिर से कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर से लूप काउंटर अपडेट होता है। तो जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू मेक अ प्रोग्राम यूजिंग द फॉर लूप। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड p10.java। ये 10वां प्रोग्राम है जो हम बताने जा रहे हैं। प्रोग्राम का पर्पज क्या है? बहुत सिंपल प्रोग्राम बताने वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। और आज मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा जो कि आप पूरा करेंगे। आज मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा जो कि आप लोग पूरा करेंगे। तो प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। हाँ बेटा, उसी टास्क कह लो या असाइनमेंट कह लो, एक ही बात है। प्रिंस राज, चाहे टास्क कह लो चाहे असाइनमेंट कह लो, एक ही बात होती। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। हमें दिए गए नंबर का टेबल प्रिंट करना। हमें दिए गए नंबर का टेबल प्रिंट करना मतलब एक नंबर इनपुट कराना है और उसकी टेबल को प्रिंट करना। तो इस प्रोग्राम में हमें इनपुट लेना है। इस प्रोग्राम में हमें इनपुट लेना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्कैनर क्लास का पैकेज इंपोर्ट करेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे? लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो आइए इंपोर्ट करते हैं। हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। पैकेज इंपोर्ट कर लिया। पैकेज इंपोर्ट कर लिया। पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे? नाउ वी क्रिएट द क्लास। नाउ वी क्रिएट द क्लास। तो हमने क्लास क्रिएट किया और क्लास का नाम हमने दे दिया टेबल। बताओ बेटा, क्लास का नाम हम टेबल दे सकते हैं या नहीं दे सकते? क्लास का नाम टेबल दे सकते हैं? यस नो में आंसर करो। हाँ, दे सकते हैं। दे दे सकते हैं, दे सकते हैं भाई। क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों अलग अलग दे सकते हैं। दोनों अलग अलग दे सकते हैं क्योंकि जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है क्लास के नेम से, कंपाइल होता है फाइल के नेम से। जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है फाइल के नेम से और रन होता है क्लास के नेम से। तो हमने क्लास बनाई टेबल। पब्लिक रहेगा तब तो सेम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। पब्लिक रहेगा तो सेम देना। ठीक है। तो यहां पर अब क्या करने हैं? अब टेबल क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। तो ये हमारा मेन मेथड बन गया। अब यहां पर हम वेरिएबल लेंगे। आई जस्ट टेक सम वेरिएबल। आई जस्ट टेक सम वेरिएबल। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया। एन, एन में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसकी टेबल प्रिंट करने है। और एक वेरिएबल लिया आई। आई का प्रयोग लूप काउंटर के लिए करेंगे। और एक वेरिएबल लिया टी। टी में एन और आई का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे। टी में एन और आई का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे। फाइन। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, आंसर करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले।
चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, एक प्रोग्राम आप डिफरेंट लूप से बना सकते बेटा। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप प्रोग्राम को किस लूप का प्रयोग करके बनाए, आप एक प्रोग्राम को डिफरेंट लूप से बना सकते। तो मैं आई जस्ट क्रिएट हियर द थ्री वेरिएबल एन, आई एंड टी। एन में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसकी टेबल प्रिंट करनी है, आई का प्रयोग लूप काउंटर के लिए करेंगे, और टी में एन और आई का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे। आई का प्रयोग लूप काउंटर के लिए कर रहे हैं बेटा। लूप काउंटर, अभी फॉर लूप यूज करेंगे ना तो लूप काउंटर चलेगा, लूप काउंटर की का प्रयोग होगा, तो उसके लिए हमने आई वेरिएबल का प्रयोग किया। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इनपुट लेना है, तो आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो आई जस्ट राइट हियर स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। अब हम यहाँ पर यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे जिसकी टेबल हमें प्रिंट करनी है। तो आई जस्ट राइट हियर अ मैसेज बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल। मैसेज दिया कि भाई एक नंबर इनपुट करिए जिसकी टेबल आप प्रिंट करना चाहते हैं। इंटर इंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल। अब यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जिसे हम एन वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने लिखा एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। हमने नंबर इनपुट करा लिया। अब इसी नंबर की टेबल प्रिंट कर ली। अब इसी नंबर की टेबल हमें प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे? तो हमने एक मैसेज दिया बाई, यहां पर हमने फॉर लूप चलाया। यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर लूप। तो हमने लिखा फॉर एक से लेकर के 10 तक लूप चलाएंगे, 1 to 10 लूप चलेगा। क्योंकि जैसे किसी नंबर की हमें टेबल प्रिंट करनी होती है, तो टेबल कैसे प्रिंट करते हैं? मान लिया हमारे पास एक नंबर है 2, तो 2 की टेबल प्रिंट करी तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टी, हाँ बिल्कुल सही है, आपका कोड बिल्कुल सही, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 20। इस तरीके से हमें टेबल प्रिंट करनी होती, तो हमें जो लूप चलाना होगा वो 1 से लेकर के 10 तक लूप चलाना होगा। वो हमें 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना होगा। ठीक है, तो आइए लूप एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा फॉर आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 सेमीकोलन, एंड आई प्लस प्लस। बिल्कुल सही कोड है आपका। जो बच्चे कोड लिख करके भेज रहे हैं चैट बॉक्स में, कपिल आपका कोड बिल्कुल सही है बेटा, आपका कोड बिल्कुल सही है। कपिल का कोड सही है, प्रखी का कोड सही है, कार्तिक का भी कोड सही है, सभी बच्चों का कोड सही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप प्रोग्राम बना पा रहे हैं और बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं। तो हमने ये फॉर लूप यूज किया, सबका कोड सही है। अब फॉर लूप में हम टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फॉर लूप के अंदर टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे कैसे? लिखेंगे टी इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई आई, एन और आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिजल्ट को टी में स्टोर करेंगे। एन और आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिजल्ट को टी में स्टोर करेंगे, और टी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड वी डिस्प्ले हियर द वैल्यू ऑफ टी, एंड वी डिस्प्ले हियर द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ पर टी की वैल्यू को प्रिंट कर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया। ये प्रोग्राम हमारा बन गया टू फाइंड, टू प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। अब मुझे बताइए
कि कितने बच्चों को ये कोड समझ में आया। जल्दी जल्दी आंसर करिए, कितने बच्चों को कोड समझ में आया। प्रियंका सिंह, ऋषभ, प्रीतिपाल, प्रिंस, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ गए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेज ऊपर जा रहे हैं। सबके आंसर सही हैं और सबको प्रॉपर समझ में आ गया। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमने कंपाइल किया जावा सी p10.java, 10वां प्रोग्राम रन किया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टी की कोई जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए मैंने ले लिया बेटा, टी की कोई आवश्यकता नहीं। अब प्रोग्राम को रन करेंगे, जावा p10। ओ हाँ, बिल्कुल मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। मेरे को किससे रन करना चाहिए था? जावा टेबल से, टेबल से। अब मैसेज आएगा इंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल। मैंने 5 की टेबल प्रिंट कर, मैंने 5 की टेबल को प्रिंट कर दिया। अब देखिए, अब इसी कोड में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, इसी कोड में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि जो टेबल प्रिंट हो वो इस तरीके से प्रिंट हो। मैं चाहता हूं जो टेबल प्रिंट हो वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो, लाइक 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ऐसे ही 5 × 10 = 50। इस तरीके से हम टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं। तो आइए प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करें, आइए प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा नोटपैड p10.java, इसी सेम प्रोग्राम में चेंज करेंगे। तो इसको कई तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। एक तो तरीका है, पहला तरीका देखो, पहला तरीका देखो कि हम यहां पर जो प्रिंट कर रहे हैं बाई राइटिंग system.out.println, यहां पर जो हम प्रिंट कर रहे हैं बाई राइटिंग system.out.println, तो यहां पर हम कुछ ऐसे प्रिंट करें। पहले n की वैल्यू प्रिंट करें, पहले किसकी वैल्यू प्रिंट करें? n की वैल्यू प्रिंट करें, फिर प्लस डबल कोट के अंदर एस्ट्रिक की वैल्यू प्रिंट करें, एस्ट्रिक डबल कोट के अंदर। हाँ, प्रिंटअप से भी बताएंगे, अभी प्रिंटअप से भी बताएंगे बेटा। डबल कोट के अंदर एस्ट्रिक दे दिया, फिर प्लस आई की वैल्यू प्रिंट किया, फिर प्लस लगाया, डबल कोट के अंदर इक्वल दे दिया, डबल कोट के अंदर इक्वल दे दिया, फिर प्लस लगाया और टी की वैल्यू प्रिंट किया। क्या चीजें मैंने की? मैंने पहले एन की वैल्यू प्रिंट की, फिर एस्ट्रिक की वैल्यू प्रिंट की, फिर आई की वैल्यू प्रिंट की, फिर टी की वैल्यू प्रिंट, फिर इक्वल प्रिंट किया और फिर टी की वैल्यू प्रिंट। मतलब जो दिया गया फॉर्मेट है उसको मैंने कॉन्केटनेट करके वैल्यू को मैसेज से कॉन्केटनेट करके हमने प्रिंट किया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। आइए, ये जो हमने चेंज किया ये कितने बच्चों को समझ में आया? ये जो हमने चेंज किया ये कितने बच्चों को समझ में आया? हम्म, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप सबको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, आप सबको समझ में आया। ओके, आइए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, आइए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा जावा सी p10.java। जब भी जावा के प्रोग्राम में आप कोई चेंजेस करते हैं तो चेंज करने के बाद उसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। अभी मैं रिपीट कर दूंगा, अभिमन्यु में रिपीट कर दूंगा। आइए इसे रन करते हैं, जावा टेबल। हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा, मानवी बिल्कुल बताएंगे, आप चिंता ना करें। जैसे मैंने 10 की टेबल प्रिंट कर दी,
तो आप देख सकते हैं इट प्रिंट द टेबल ऑफ 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 10, ऐसे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 100, ऐसे ऐसे मैंने प्रिंट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट एक बार इस लाइन को फिर से बताना चाहते हैं। हाँ, एस्ट्रिक को डबल कोड में इसलिए लिखा क्योंकि एस्ट्रिक जो है वो मैसेज का पार्ट है। एस्ट्रिक किसका पार्ट है? मैसेज का पार्ट है, इसलिए मैंने उसको डबल कोड के अंदर लिखा। एस्ट्रिक इज द पार्ट ऑफ मैसेज। मैं रिपीट कर रहा हूं उदित नारायण, चैटिंग आप लोग रोक दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो भाई, हमें इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। किस फॉर्मेट में हमें प्रिंट करना है? लाइक 2, फिर मल्टीप्लीकेशन सिंबल, 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2, ऐसे प्रिंट करना है। तो पहले 2 की वैल्यू कहां से आएगी? n से आएगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू प्रिंट किया? n की वैल्यू प्रिंट किया। सबसे पहले हमने n की वैल्यू प्रिंट किया, फिर एस्ट्रिक सिंबल हमें प्रिंट करना है। फिर हमें एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करना है। तो प्लस लगा करके एस्ट्रिक सिंबल को हमने कॉन्केटनेट कर दिया। तो एस्ट्रिक सिंबल हमें एज इट इज प्रिंट करना है, तो इसलिए डबल कोट के अंदर एस्ट्रिक लिखा। फिर हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी, तो एस्ट्रिक सिंबल के बाद में, हाँ अभी बता रहे हैं बेटा, विड्थ स्पेसिफायर भी बता रहे हैं। फिर हमने लिखा आई, प्लस आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर प्लस डबल कोट के अंदर इक्वल, इक्वल की वैल्यू हमने प्रिंट की, प्लस टी, टी की वैल्यू प्रिंट की। तो इस फॉर्मेट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस फॉर्मेट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने पूछा था अब क्लियर हो गया? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? दूसरा तरीका देखिए, हम यहां पर प्रिंटफ फंक्शन यूज करें। आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है, सी लैंग्वेज में आपने प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा होगा। आप प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं, तो ठीक वैसे ही जावा में भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ फंक्शन होता है। तो आप प्रिंटफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। हाउ यू कैन यूज द प्रिंटफ फंक्शन, हाउ यू कैन यूज द प्रिंटफ फंक्शन। तो यहां पर इस वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। ये लाइन मैंने कमेंट कर दी। कमेंट को कंपाइलर रीड नहीं करता है। और दूसरी लाइन हमने लिखी सी वाली स्टाइल में, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट अप यूज करते, तो हम यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट अप। ये क्लास चलेगी 9 बजे तक, ये क्लास 9 बजे तक चलेगी। तो यहां पर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अप। डबल कोड में आपने सी में पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंट डी। तो हमने यहाँ पे लिखा परसेंट डी, किसके लिए? परसेंट डी किसके लिए लिखा? एन के लिए। फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, फिर परसेंट डी किसके लिए? परसेंट डी किसके लिए? आई के लिए। फिर इक्वल, फिर परसेंट डी किसके लिए? टी के लिए। फिर न्यू लाइन करेक्टर। और यहां पर हम प्रिंट करेंगे जो पहला परसेंट डी है, यहां पर हम एन की वैल्यू प्रिंट करेंगे। दूसरा जो परसेंट डी है, यहां पर हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। और तीसरा परसेंट डी है, वहां पर टी की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो ये हमने चेंज किया, ये हमने चेंज किया। अब बताओ भाई, ये वाला कोड, प्रिंटफ का कोड कितने बच्चों को समझ में आया? ये सी स्टाइल में कोड लिखा गया है।
तो प्रिंटफ कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी बताओ। ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप सबको समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए, अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी p10 डॉट जावा, जावा टेबल। मैंने 10 इनपुट किया तो 10 की टेबल प्रिंट हो गई। देखिए, खुशी ने पूछा है कि सर एक बार और बता दीजिए। तो खुशी, आपने सी पढ़ी है? सी में आपने प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा है? सी लैंग्वेज में आपने प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, तो अब ध्यान दीजिए। पढ़ा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे सी में हम प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में हम प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही जावा में भी हम प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ। अब इस फॉर्मेट में हमें प्रिंट करना है। तो पहले हमने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो पहला %d हमने प्रयोग किया है n के लिए। पहले %d के प्लेस पर, पहले %d के प्लेस पर हम n की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज किया। दूसरा %d, दूसरे %d के पर हम i की वैल्यू प्रिंट करेंगे। फिर इक्वल, फिर हमने लगाया तीसरा %d। यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे? t की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। राइट? तो जैसे आप सी में प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही जावा में भी आप प्रिंटफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो खुशी, अब आपको समझ में आया बेटा? हाँ ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं, अब हम आपको बताते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। अब हम आपको बताएंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। तो हेडिंग डालिए डू व्हाइल, डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है? डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप कंट्रोल होता है जिसको एग्जिट लूप कंट्रोल कहा जाता है। हाँ, प्रोग्राम को चैट बॉक्स में डाल देते, बिल्कुल डाल देते बेटा, बिल्कुल प्रोग्राम को चैट बॉक्स में डालने जा रहे। प्रोग्राम को चैट बॉक्स में डाल, मैं भूल गया था। और ये आ गया प्रोग्राम चैट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप की। तो डू व्हाइल लूप को एक ऐसा लूप कंट्रोल है जिसको एग्जिट लूप कंट्रोल कहा जाता है। तो डू व्हाइल लूप इज नोन एज एग्जिट लूप कंट्रोल। ये जो डू व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप इज नोन एज एग्जिट लूप कंट्रोल, इसको एग्जिट लूप कंट्रोल कहा जाता है। इन डू व्हाइल लूप, इन डू व्हाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और लास्ट में कंडीशन टेस्ट की जाती है। हाँ, उत्कर्ष जो आपने सिंटैक्स भेजा एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है। हाँ बिल्कुल, अगर डिनर आ गया है तो कर लो बेटा, डिनर आ गया है तो कर लो।
डिनर कर लो। और मैं, हाँ बिल्कुल सही बताया अभिषेक आपने। डू व्हाइल लूप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल। डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल की तरह काम करता है। और इन डू व्हाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। डू व्हाइल लूप में कंडीशन कोड के एग्जीक्यूशन के बाद टेस्ट की जाती है, इसलिए आपका कोड कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। आपका कोड कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही बताया विशाल आपने, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो मैं आपको बताता हूं डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स। तो इसमें पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। हाँ आज मैं जल्दी खत्म कर दूंगा क्लास। हाँ प्रियंका, मैं बताता हूँ डू व्हाइल लूप कहाँ यूज होता है। प्रियंका, मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो आप डू व्हाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप डू व्हाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कम से कम एक बार आप चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर डू लिखते हैं, डू के बाद में कोड लिखते हैं, वो कोड जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कोड लिखते हैं। फिर लूप काउंटर को अपडेट करते हैं, मींस अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। बेटा क्लास 10 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, क्लास में 10 मिनट में छोड़ दूंगा, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन भी देनी है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। फिर व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। तो सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, डू लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एग्जाम्पल से अभी समझा रहे हैं। और फिर लास्ट में व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। ध्यान दीजिएगा, एक इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी है कि आपकी जो अगली क्लास होगी वो, अभी कल और परसों ईद की छुट्टी है, तो अगली क्लास आपकी 12 को होगी। अगली क्लास आपकी कल और परसों ईद की छुट्टी है, तो अगली क्लास आपकी 12 को होगी, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखिएगा, इवनिंग में होगी, 12 को होगी। ठीक, ये इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पास ऑन कर दी। हाँ, हम आपको टास्क दे देंगे, आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको टास्क दे दूंगा। हाँ, और टाइमिंग जल्दी रखेंगे। होमवर्क दे दूंगा और टाइमिंग जल्दी रखूंगा। आओ एक प्रोग्राम देख लेते हैं, डू व्हाइल का प्रयोग करके एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। आओ एक प्रोग्राम देख लीजिए, चैट रोक दो थोड़ी देर के लिए, एक प्रोग्राम देख। तो हमने लिखा नोटपैड P11.java। एलएमएस पे असाइनमेंट भेज दिए जाएंगे, असाइनमेंट में यहाँ बता भी दूंगा। ध्यान दीजिए, हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं रिवर्स काउंटर का। आई वांट टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ रिवर्स काउंटर। मैं एक रिवर्स काउंटर का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। इस रिवर्स काउंटर में हम क्या करेंगे, 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट करेंगे, 10 to 1 नंबर्स को प्रिंट करेंगे इस रिवर्स काउंटर के प्रोग्राम में। हाँ बेटा, लेकिन आज जो है हमारे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि हमारी साइड में नेट बहुत स्लो है,
तो वीडियो चलाऊंगा तो क्लास भी नहीं हो पाएगी ना, इसलिए मैंने वीडियो को ऑफ कर रखा। नेक्स्ट क्लास में आप 100% वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो रिवर्स काउंटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई P11। क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग चिंता ना करें, आज का होमवर्क ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और मैंने स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाई, मैंने स्ट्रिंग टाइप की एक अरे बनाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे सी फॉर लूप काउंटर। सौरभ, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आपका प्रॉब्लम देख लूंगा। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया सी, सी का प्रयोग लूप काउंटर के लिए यूज किया। जावा डॉट यूटिल आवश्यक नहीं है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें इनपुट नहीं लेना, तो जावा डॉट यूटिल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा जावा डॉट यूटिल, क्यों, क्योंकि इनपुट नहीं लेना, राइट। अब हम यहाँ पर सी को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 पर, फिर हमने लिखा डू और सी की वैल्यू प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सी की वैल्यू प्रिंट किया। सॉरी, मेरे को सी को इनिशियलाइज करना है 10 पर, रिवर्स काउंटर है ना, तो 10 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट कराने, तो सी को हमने इनिशियलाइज किया 10 पर, फिर डू के अंदर हमने सी की वैल्यू प्रिंट की, फिर सी की वैल्यू डिक्रीज कर दिया, टू का कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर हमने लिखा व्हाइल सी इज ग्रेटर देन 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 0 से बड़ी है। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ रिवर्स काउंटर, जिसमें हमने 10 से लेकर के 1 तक के नंबर को प्रिंट किया है, और इसके लिए हमने डू व्हाइल लूप का प्रयोग किया है, राइट। इसके लिए हमने डू व्हाइल लूप का प्रयोग किया है। तो आइए इसको कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जावा सी P11 डॉट जावा, जावा P11, हाँ ऐसे ही कुछ प्रिंट होगा, ये 10 से लेकर के 1 तक के नंबर को प्रिंट करेगा। अब इसका कोड मैं शेयर कर देता हूं चैट बॉक्स में। और अच्छा, वो अपडेट करा दिया जाएगा बेटा, प्रिंस राज, उसके लिए आप परेशान ना हो, प्रिंस राज आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम मेन पीपीटी पर, और आज मैं टास्क आप लोगों को भेज दूंगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। आज का फैक्ट एंड फिगर है, व्हाई अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा एलएमएस पर। व्हाई अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स आर अ रिलेटेड फील्ड इज कॉमन, एम्प्लॉयर वैल्यू employers value practical experience and may consider candidate with relevant certificates or boot camp training. My dear friend, आज की डेट में ये मैं क्या बताने वाला हूं ये समझिए, राइट। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करना बंद कर दीजिए, और सागर सागर सर अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं, सागर सर अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप अटेंडेंस की लिंक डाल दीजिए, अटेंडेंस की चैट आप लोग रोक दीजिए, और सागर सर आप अटेंडेंस की लिंक डाल दीजिए। सभी स्टूडेंट चैट को रोक दें, और अटेंडेंस की लिंक मैं डलवा रहा हूं, बिल्कुल चैट रोक दीजिए पहले,
और आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट डू मैसेज मी। ठीक है, तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर की बात बता रहा हूं। सागर, आप अटेंडेंस की लिंक डाल दीजिए। नंबर मेरा ग्रुप में है, अटेंडेंस लिंक आ चुकी है, अटेंडेंस फिल करिए। तो इसमें मैंने बताया है कि अगर कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या रिलेटेड जितनी भी फील्ड है, while a degree in computer science, statistics, mathematics or related field is common, employers value practical experience। भाई, आज की डेट में जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से ही अगर इंजीनियर हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, सागर अटेंडेंस देख लीजिए, कुछ जो है कुछ बता रहे हैं 8 का दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आज की डेट में ये जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक है, बिकॉज आज का जो समय है वो डेटा टेक्नोलॉजी का है। अगर आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हैं या स्टैटिक्स से ग्रेजुएट हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं, तो एम्प्लॉयर आप में ये देखेगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है, राइट, या आप किसी स्पेशलाइज्ड, आपके पास कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है या नहीं। ओके, तो इस चीज को वो देखेगा। ओके, और आप किसी सर्टिफाइड, आपने कोई सर्टिफाइड ट्रेनिंग की है या नहीं की है। तो आज बिल्कुल ये समय बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है कि जो कि पहले हुआ करता था कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं तभी आपको जॉब मिल सकती है। आज की डेट में किसी भी एनी ग्रेजुएट को भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में डिग्री का कोई भी मैटर नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।